जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अमन व अमान से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक और खौफनाक सच्चा वाक़या। बात उन दिनों की है जब मैं उम्मीद से हुई और अपनी अम्मी के घर आ गई थी। मैं और मेरे शौहर इस्लामाबाद में रहते थे, मगर जैसे ही मेरी खुशखबरी का पता चला तो मेरे शौहर ने मुझे अम्मी के घर भेज दिया ताकि मेरी अच्छे तरीके से देखभाल हो सके, क्योंकि मेरे सास ससुर दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे और मैं और मेरे शौहर अकेले ही रहते थे। तभी मेरे शौहर ने कहा कि ऐसी हालत में तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं है, अम्मी के चले जाओ, वहाँ तुम्हारी बेहतर देखभाल हो सकेगी। अब मुझे अम्मी के घर खुशखबरी आने तक ही रहना था। अम्मी लोग भी बहुत खुश हो गए थे मेरे आने पर। मेरे घर में अम्मी और 2 छोटी बहनें थीं। अब्बू की डेथ मेरी शादी से पहले ही हो गई थी, मगर अब्बू हमारे लिए अच्छा खासा सरमाया छोड़ गए थे, जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज़ के लिए किसी की मोहताजी नहीं थी। मुझे अम्मी के घर आए हुए 2 माह हो चुके थे और इस दौरान मेरे शौहर वक्फ़ा ब वक्फ़ा मुझसे मिलने के लिए आते रहते थे। अब मैं आपको असल बात बताती हूँ, मगर उससे पहले मेरा नाम अमल है। जब से मैं अम्मी घर आई थी मेरी तबीयत हर वक्त बेचैन बेचैन रहती थी। हर वक्त कुछ भारी भारी सा महसूस होता था। एक रात मैं सो रही थी कि नींद में मेरे ऊपर किसी ने पानी फेंका। मैं घबरा के उठ गई। आगे पीछे देखा तो अम्मी और दोनों छोटी बहनें गहरी नींद में सो रही थीं। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, मगर मेरी कमीज़ गले वाली साइड से और मेरा पूरा मुंह गीला था। अब ये देखकर मुझे समझ नहीं आई कि ये मेरा वहम था या हकीकत। खैर, मैं फिर से सो गई। सुबह तक मेरे जहन से ये बात निकल गई। 2 दिन बाद फिर से यही हुआ कि नींद में किसी ने मुझ पर पानी फेंक दिया, मगर जैसे ही आंख खुली तो कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे हमेशा ये लगता था कि शायद मेरी तबीयत की वजह से मुझे नींद में पसीना आता है और मैं समझती हूँ कि कोई मेरे ऊपर पानी फेंक रहा है। तभी मैंने इसको अपनी तबीयत की वजह से बहनों और अम्मी को नहीं बताया। एक दिन मेरी खाला की बेटी मुंतहा की मेहंदी थी। जाना तो मुझे भी था, मगर मेरी कमर और उल्टे पाँव में शदीद दर्द था। तभी मैंने अम्मी को कहा कि आप लोग होकर आ जाएं, मैं घर पे ही हूँ। अम्मी ने कहा कि मैं भी नहीं जाती हूँ, तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। मगर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आप लोग चले जाएं, खाला को बहुत बुरा लगेगा अगर आप लोग नहीं गए, और आप लोग कौन सा रात रुकने के लिए जा रहे हैं, 3-4 घंटों की तो बात है। मैं वैसे भी अब लेट जाऊँगी, आप लोग फ़िक्र मत करें, मेरे पास फ़ोन है, कुछ भी होगा तो मैं कॉल कर लूँगी। और फिर अम्मी को समझाकर दोनों बहनों के साथ मैंने मेहंदी में भेज दिया। अम्मी लोगों को गए हुए आधा घंटा हो गया था कि अचानक मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हैरत से सोचा कि इस वक्त कहीं यासिर तो नहीं आ गए सरप्राइज़ देने के लिए। यासिर मेरे शौहर हैं, वो अक्सर अचानक मुझसे मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि मैं लाहौर में आ गई थी अम्मी के पास और वो इस्लामाबाद में ही थे। मैंने एक्साइटमेंट में गेट खोला तो आगे एक 7 से 8 साल की बहुत ही खूबसूरत बच्ची खड़ी हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा हसीन थी। मैं उसकी खूबसूरती में अचानक से खो गई थी। फिर मैंने कहा कि बेटा आप कौन हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम अनाबिया है। मैंने कहा कि आप यहाँ कैसे आई हो, मैंने आपको नहीं देखा पहले कभी भी। तो वो कहने लगी कि मैं वहाँ आगे से आई हूँ। उसने कहीं आगे की तरफ इशारा किया। मुझे लगा कि शायद ये लोग नए शिफ्ट हुए होंगे इस इलाके में। मैंने उसे बोला कि इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बोली कि मैं आप ही घर आ सकती हूँ। मैंने कहा कि बेटा आपके अम्मी अबू परेशान होंगे, ये वक्त बहुत रात का है। तो वो कहने लगी कि मैं अम्मी को बता कर आई हूँ कि मैं आप ही के घर जा रही हूँ खेलने के लिए। मैंने फिर ज़्यादा सवाल नहीं किए और उसको घर के अंदर बुला लिया। उसके आने से घर में रौनक सी हो गई थी। मैंने उसको लाउंज में बिठाया और बातें करने लग गई। उसने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा कि मेरा नाम अमल है। तो वो कहने लगी कि अब से आप अमल आपी हैं। फिर मैं किचन में जाकर उसके लिए सैंडविच और जूस बनाने लगी कि अचानक वो मेरे पास आई और कहने लगी कि आपको बुरा तो नहीं लग रहा है आपी
کہ मैं आपके घर में खेल रही हूँ। मैंने उसको प्यार किया और कहा नहीं बेटा, आपका ही घर है, और वो मुझे देखकर हंसने लग गई। कुछ वक्त गुजरा होगा कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने जाकर गेट खोला तो अम्मी थी। अम्मी भी अनाबिया को देखकर हैरान हो गईं कि इतनी प्यारी बच्ची कौन है। मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी ये खेलने आई हुई थी, ये लोग शायद इस इलाके में नए शिफ्ट हुए हैं। अम्मी ने कहा कि बेटा टाइम तो देखो, आधी रात हो गई है, इसके घर वाले परेशान होंगे। चलो बेटा, मैं आपको छोड़कर आती हूँ। तो अनाबिया ने कहा कि नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, आप लोग फ़िक्र नहीं करें। अम्मी ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, मैं साथ चलती हूँ, ऐसी आधी रात को छोटी सी बच्ची को अकेले नहीं जाने दे सकती हूँ, चलो आओ मेरे साथ। तो अनाबिया चुप हो गई और अम्मी और वो निकल गए। मैं आकर लाउंज में बैठ गई। अभी कुछ वक्त ही गुजरा होगा कि गेट पर दस्तक हुई। गेट खोला तो अम्मी थीं और परेशान लग रही थीं। मैंने अम्मी से पूछा कि अरे आप वापस भी आ गईं, ये लोग क्या करीब में ही शिफ्ट हुए हैं? तो अम्मी बोली बेटा, मुझे तो वो बच्ची अजीब पुरस्रार सी लगी है। मैंने बोला क्यों अम्मी, क्या हुआ, इतनी प्यारी तो थी। तो आगे से अम्मी कहने लगी कि जब मैं इसके साथ निकली तो कुछ आगे जाकर वो भागने लग गई और फिर पता नहीं कहाँ गई। मैंने आगे पीछे बहुत देखा मगर मुझे वो नज़र नहीं आई। खैर अब जब भी ये बच्ची आए तो इससे इसके घर का ज़रूर पूछना, मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। मैंने अम्मी को कहा कि चलें, आप परेशान ना हो, शायद भागकर चली गई होगी अपने घर, जब भी आएगी मैं पूछ लूँगी। आप ये बताएं कि साइमा और सना कहाँ हैं, वो वापस नहीं आई? तो अम्मी ने कहा कि बेटा, सुंबुल ने उनको वहीं रोक लिया है। सुंबुल मेरी खाला की छोटी बेटी है, उसने मेरी दोनों बहनों को रोक लिया था कि कल शादी है तो आज रात यहीं रुक जाओ, तभी वो दोनों वहीं चली गई हैं। अम्मी ने कहा कि मैं खाना लेकर आई हूँ, आओ खाना खा लो, खाला ने स्पेशली तुम्हारे लिए भेजा है। मैंने खाना खाया और हम दोनों माँ बेटी सो गए। रात को फिर से वही वाक़या हुआ कि मुझे नींद में महसूस हुआ कि जैसे किसी ने पानी फेंका है, और इस बार जब मैं उठी तो मेरे कपड़े पहले के मुकाबले में ज़्यादा गीले थे। अम्मी की तरफ देखा तो वो गहरी नींद सो रही थी। तभी मैंने कपड़े तब्दील किए और आकर सो गई। सुबह उठने तक पता नहीं मेरे जहन से ये बात निकल ही गई। आज मुमतहा की बारात थी। अम्मी तैयार होकर चली गईं कि बेटा फिर मैं आती हूँ, तुम ख्याल रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना, हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे, ओके। जैसे ही अम्मी को गए हुए 15 मिनट हुए होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने गेट खोला तो अनाबिया आगे खड़ी हुई थी और हंसते हुए बोली, आपी मैं आ गई। मैंने उसको कहा कि आज तुम पहले मुझे अपना घर दिखाओ। तो वो बोली नहीं ना, आप मेरे घर नहीं जा सकती हैं, वो दूर है। मैंने कहा कि कल भी तुम अम्मी के साथ गई और अचानक भाग गई, वो कितनी देर तक तुम्हें ढूंढती रही हैं। आज तो मुझे अपना घर दिखाओ वरना मैं आज तुमसे बात नहीं करूँगी। तो वो कहने लगी कि आपी आप मुझे अंदर आने दें, मैं आपको सब बताती हूँ। मैंने उसको अंदर आने दे दिया। वो मुझे बोली कि आपी अगर मैं आपको कुछ बताऊँ तो वादा करें कि आप डरेंगी नहीं। मैंने कहा कि हाँ हाँ बताओ, मैं क्यों डरूँगी। तो वो कहने लगी कि आपी मैं कोई इंसान नहीं हूँ। जिस पे मैं हंस पड़ी और कहा कि हाँ बेटा, तुम तो बहुत प्यारी सी गुड़िया हो। अब सही है, अब मुझे सही सही बताओ। तो वो बिल्कुल सीरियस थी और कहने लगी कि आपी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक़ जिन्नात के कबीले से है। वो जिस अंदाज में मुझसे कह रही थी, मैं अचानक चुप हो गई और कहने लगी कि बेटा तुम मुझे डरा रही हो ना, ऐसी बातें नहीं करते हैं। मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं था कि वो सच कह रही होगी, मगर अगले ही लम्हे उसने जो कहा उसने मेरी रूह को काम के रख दिया। उसने कहा कि आपी रात के वक्त जो आपके ऊपर पानी फेंकता है वो भी मेरे कबीले से ही ताल्लुक़ रखता है और वो बस आपको तंग करता है, मगर मैंने उसको मना किया है कि आपको तंग ना करे क्योंकि मुझे आप अच्छी लगती हैं। आप जब यहाँ आई थीं तो हम दोनों ने आपको देख लिया था, तभी वो आपके ऊपर पानी फेंककर तंग करता है। जैसे ही उसने पानी वाली बात बताई मैं चीख पड़ी क्योंकि मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। मैं डर के मारे कांप रही थी। उसने कहा कि आप ही आप डरे मत, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। वो मुझे हर लिहाज से पुरसकून करने की कोशिश कर रही थी मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खौफ मेरे पूरे वजूद पर काबिज हो चुका था। मैं डरी सहमी हालत में उसको देखे जा रही थी। उसने कहा कि आप ही मैं इसी वजह से आपको नहीं बताना चाह रही थी, मुझे पता था कि आप डर जाएंगी। मैं बस सकते जैसी हालत में उसको देख रही थी। उसने मुझे कहा कि मुझे पता है आपको मुझसे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। मैंने उसको कहा कि हाँ ठीक है तुम जाओ, और फिर वो चली गई। जैसे ही अम्मी आई मेरी हालत देखकर घबरा गई। मैंने सब कुछ उनको बताया तो उनके और मेरी दोनों बहनों के ऊपर भी खौफ तारी हो गया।
अम्मी ने कहा कि मुझे पहले ही शक हो रहा था कि वो बच्ची पुरस्रार सी है, क्योंकि उस दिन भी वो अचानक गायब हो गई थी। अब हम क्या करें? फिर पानी वाली बात बताई तो खौफ और ज़्यादा बढ़ गया। फिर अम्मी ने मामू से इस बातों का जिक्र किया। मेरे मियाँ भी ये सब बातें सुनकर फ़ौरन आ गए थे। वो परेशान हो गए थे कि मेरे साथ क्या हुआ है। मामू भी कुछ दिनों के बाद एक आमिल को लेकर आए और फिर उन आमिल ने कहा कि शायद उन जिनों की नज़र आप पर पड़ गई थी, क्योंकि आपकी हालत भी ऐसी है। इस हाल में इंसान कमज़ोर होता है। अगर आप चाहती हैं तो मैं एक ऐसा अमल करूँगा कि फिर वो कभी भी आपको नज़र नहीं आएगी। मैंने फ़ौरन कहा कि नहीं, ऐसा अमल नहीं करें। उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छी है। मैं उसको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि रात के वक्त सूरह बकरा की तिलावत लगा दिया करें, कोई पानी नहीं फेंकेगा और ना ही तंग करेगा। फिर मैंने ऐसा ही किया। फिर मुझे कभी भी किसी ने, और जैसे ही मैंने सूरह बकरा का अमल शुरू किया तो फिर मुझ पर कभी भी किसी ने पानी नहीं फेंका। मगर फिर कभी भी अनाबिया मुझसे मिलने नहीं आई, जबकि मैंने कोई भी ऐसा अमल नहीं करवाया था, मगर फिर भी वो कभी वापस नहीं आई। कुछ अरसा गुजरा होगा तो मेरे घर बेटी हुई। मेरी बेटी की शक्ल काफ़ी हद तक अनाबिया से मिलती थी। वही बड़ी बड़ी आँखें, सुनहरे बाल, गोरा रंग। अम्मी ने भी जब देखा तो उनको भी वो बिल्कुल अनाबिया की तरह लगी, क्योंकि उन्होंने भी उसको देखा हुआ था। शायद मैंने डिलीवरी तक के वक्त में उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा था। इसी वजह से उसका चेहरा मेरे ख्यालों में रहता था, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी थी। फिर मैंने अपनी बेटी का नाम भी अनाबिया ही रखा और मैं अपने शौहर के साथ वापस इस्लामाबाद आ गई। आज मेरी बेटी 8 साल की है और बिल्कुल अनाबिया से ही मिलती जुलती है, मगर वो वक्त मैं नहीं भुला पाई और शायद कभी भुला भी नहीं पाऊँ।